रमन महर्षि के अंतिम दिन। पवित्र अरुणाचल पहाड़ी के पास तिरुवन्नामलाई के शांतिपूर्ण शहर में प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक रमन महर्षि अप्रैल 1950 में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। भले ही वे बहुत बीमार थे, लेकिन वे शांत और शांतिपूर्ण रहे, जिससे हमें अपने भीतर झांककर मैं कौन हूँ इस सवाल का जवाब देने में उनके विश्वास की शक्ति का पता चलता है। यह देखना दिलचस्प है कि वे तब भी कैसे शांत रहे जब उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था। यह विरोधाभास उनकी आत्मा की ताकत को दर्शाता है और हमें जीवन, मृत्यु और आध्यात्मिक समझ के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। जबकि कैंसर के कारण रमन महर्षि का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उन्होंने उन गहरे आध्यात्मिक सत्यों को दिखाना जारी रखा जिन पर वे विश्वास करते थे। उनके जीवन का यह समय केवल उनकी अपनी यात्रा के बारे में नहीं है, यह हमें सिखाता है कि कोई व्यक्ति शांति और ज्ञान के साथ मृत्यु का सामना कैसे कर सकता है। उन अंतिम दिनों के दौरान रमन महर्षि की कहानी हमें उनकी शिक्षाओं को गहराई से देखने और जीवन और मृत्यु को देखने के हमारे तरीके पर उनके स्थायी प्रभाव को समझने के लिए आमंत्रित करती है। आइए याद रखें कि मृत्यु के सामने रमन महर्षि की शांति इस बात का एक विशिष्ट उदाहरण है कि आत्मजांच के बारे में उनकी शिक्षाएं हमें अपनी मृत्यु से निपटने में कैसे मदद कर सकती है। उनका जीवन और अंतिम दिन किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान सबक है। जो पूरी तरह से जीने और जीवन के अंत की तैयारी को स्वीकार करने के बीच के संबंध में रुचि रखता है। ऋषि की अंतिम बीमारी। पृथ्वी पर अपने समय के अंत के करीब रमन महर्षि अपने बाएं हाथ में सरकोमा से बहुत बीमार हो गए, जो एक प्रकार का कैंसर है। वह एक सम्मानित हिंदू शिक्षक थे जो हमेशा अपने अंदर झांककर यह समझने की बात करते थे कि आप वास्तव में कौन हैं। हालांकि वह बहुत दर्द में थे और कमजोर होते जा रहे थे, फिर भी वह शांत रहे। इससे पता चलता है कि उनका वास्तव में मानना था कि हमें अपने शरीर को बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा के लिए नहीं रहता। उन्होंने कोई बड़ा चिकित्सा उपचार नहीं करवाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने हार मान ली थी। इससे पता चलता है कि उनका वास्तव में मानना था कि हम अंदर से जो है वह तब भी जीवित रहता है जब हमारा शरीर नहीं रहता। अपनी बीमारी से निपटने का उनका तरीका वैसा ही था जैसा उन्होंने हमेशा सिखाया था। उन्होंने स्वीकार किया कि जीवन में सब कुछ, जिसमें जीवन भी शामिल है, हमेशा के लिए नहीं रहता। शांतिपूर्ण तरीके से दुख के बीच शिक्षाएं। हालांकि वे बहुत बीमार थे और उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, रमन महर्षि महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षाएं साझा करते रहे। वे बहुत दर्द में होने पर भी शांत रहने में सक्षम थे, जिससे पता चलता है कि उन्होंने जो सिखाया वह सच और उपयोगी था। महर्षि हमेशा अपने अंदर झांकने की बात करते थे और कहते थे कि हमारा शरीर हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन हमारा सच्चा स्वभाव हमेशा के लिए रहता है। अपनी बीमारी को बढ़ाने से रोककर उन्होंने अपने छात्रों को सिखाया कि कैसे अपने शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त न हो। अपनी समस्याओं के बावजूद बढ़ाते रहने की उनकी क्षमता ने दिखाया कि उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं कितनी मूल्यवान और लंबे समय तक चलने वाली है। भक्तों का जागरण और समर्थन। रमन महर्षि के कई अनुयायी अंत तक उनके साथ रहे,
उन्हें लगातार समर्थन और गहरा सम्मान दिया। उनके शिष्यों द्वारा किया गया यह सामूहिक प्रयास हमें दिखाता है कि महर्षि उनके लिए कितने मायने रखते थे और एक शिक्षक और छात्र के बीच लेन देन के रिश्ते को दर्शाता है। जब हम बारीकी से देखते हैं तो जागरण आध्यात्मिक समुदाय की महर्षि के विचारों के प्रति बड़ी प्रतिबद्धता का एक छोटा सा उदाहरण है। अध्ययनों से पता चलता है कि यह जागरण एक व्यक्तिगत और साझा अनुभव दोनों था, जिसने अनुयायियों के लिए अपने गुरु की शिक्षाओं को जीने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित किया। सरल शब्दों में कहें तो उनके अनुयायियों ने उन्हें जो मदद दी, उससे यह साबित होता है कि महर्षि ने उनके जीवन को कितना बदल दिया है और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं का कितना स्थायी प्रभाव है। इसे और स्पष्ट करने के लिए कल्पना करें कि एक छात्र न केवल अपने शिक्षक से सीख रहा है, बल्कि बीमार होने पर उनकी देखभाल भी कर रहा है। यह ऐसा ही है। अनुयायी केवल चुपचाप नहीं बैठे थे, वे सक्रिय रूप से अपना प्रेम और समर्पण दिखा रहे थे, जो हमें उनके जीवन में महर्षि की भूमिका के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह ऐसा है जैसे जब पूरा समुदाय किसी कारण का समर्थन करने के लिए एक साथ आता है, वे अपने उद्देश्य में एकजुट होते हैं। इस तरह का समर्पण दुर्लभ है और हमें बताता है कि महर्षि की शिक्षाएं उनके लिए केवल शब्द नहीं थी, वे उनके जीवन को बदलने का एक तरीका थी। मृत्यु पर अंतिम पाठ। अपने अंतिम दिनों के दौरान एक सम्मानित आध्यात्मिक शिक्षक रमन महर्षि ने अपने अनुयायियों के साथ मृत्यु के बारे में एक महत्वपूर्ण पाठ साझा किया, जो उनके साथ खड़े थे। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्षण है। यह एक ऐसा समय है जब व्यक्ति के आत्म केंद्रित विचार और भावनाएं एक बड़ी अनंत वास्तविकता में विलीन हो जाती है। यह विचार मोक्ष में वैदांतिक विश्वास के समान है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्ति है। महर्षि ने समझाया कि जीवन को सही मायने में समझने के लिए यह स्वीकार करना शामिल है कि हमारा शरीर हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा रहेगी। यह उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। उन्होंने अपने शांत और शांतिपूर्ण रवैये के माध्यम से अपने शब्दों की सच्चाई को दिखाया, तब भी जब वे मरने के करीब थे। इससे उनके अनुयायियों को पता चला कि वह वास्तव में जो सिखाते थे उस पर विश्वास करते थे और उसी के अनुसार जीते थे। इस पाठ को समझना आसान बनाने के लिए इसे स्कूल से स्नातक होने जैसा समझें। जिस तरह स्नातक होना आपके स्कूल के वर्षों का अंत और आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, उसी तरह महर्षि के अनुसार मृत्यु भी अस्तित्व के एक नए आध्यात्मिक स्तर पर जाने जैसा है। अंतिम पड़ाव होने के बजाय मृत्यु ब्रह्मांड के विशाल घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जैसा है। विरासत के बाद विरासत और प्रभाव। रमन महर्षि के निधन के बाद उनके विचार दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने सिखाया कि खुद से पूछना कि मैं कौन हूँ,
अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और आध्यात्मिक स्पष्टता पाने का एक तरीका है। यह विचार कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है जो अपने भीतर की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। महर्षि की बातें और किताबें व्यापक रूप से साझा की गई है क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया था और कई भाषाओं में अनुवादित किया गया था। इससे विभिन्न देशों के लोगों को उनकी शिक्षाओं के बारे में जानने में मदद मिली है। तिरुवन्नामलाई में उनका एकांतवास एक शांतिपूर्ण स्थान है जहां लोग ध्यान लगाने और महर्षि की शिक्षाओं के बारे में अधिक जानने के लिए जाते हैं। यह मन और आत्मा के लिए एक स्कूल की तरह है जहां मौन लोगों को गहराई से सोचने और विकसित होने में मदद करता है। निष्कर्ष, रमन महर्षि के अंतिम दिन इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि उन्होंने जीवन के बारे में क्या सिखाया और हमारा शरीर कितना अस्थायी है। जब वे दर्द में थे तब भी वे शांत रहे और उनके अनुयायियों ने उनकी बहुत मदद की। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने लोगों को मृत्यु के अर्थ के बारे में एक आखिरी बात सिखाई। इससे पता चलता है कि उन्होंने उन लोगों को कितना प्रभावित किया जो आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं। महर्षि की मृत्यु ने लोगों को नुकसान का एहसास कराया, लेकिन आंतरिक शांति कैसे प्राप्त करें, इस बारे में उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के लोगों की मदद कर रही है। यहाँ बताया गया है कि यह क्यों मायने रखता है। रमन महर्षि का जीवन और मृत्यु सिर्फ उनके बारे में नहीं थे, वे उनके द्वारा साया किए गए विचारों के बारे में थे। उदाहरण के लिए, महर्षि ने हमें दिखाया कि हम कठिन समय का सामना शांति से कर सकते हैं और मृत्यु से नहीं डर सकते। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल सकता है। उनके पाठ आध्यात्मिक विकास की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। उन्हें एक ऐसे नक्शे के रूप में सोचे जो आपको अपने भीतर शांति की भावना खोजने में मदद कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छी किताब या एक मददगार ऐप आपको जीवन के अन्य पहलुओं में मार्गदर्शन कर सकता है। संक्षेप में, रमन महर्षि की विरासत बहुत खास है। ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें ज्ञान से भरा एक खजाना छोड़ा है जिसका हम पता लगा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं।